बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ट्राउज़र का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ जो कि बनाने में बहुत ही आसान है। ट्राउज़र की कटिंग करने के बाद फैब्रिक के मैंने छोटे छोटे कट पीस लिए हैं जिनकी चौड़ाई और लंबाई 4-4 इंच है। अब इन फैब्रिक के पीसेस को मैं इस तरह से ट्रायंगल की शेप देकर एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रख कर स्टिच करूँगी। बिल्कुल इसी तरह इनके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। पहले मैंने ग्रे कलर के कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल की शेप दी है, फिर उसके ऊपर मैंने दूसरे रंग के कपड़े को इस तरह से ट्रायंगल की शेप देनी है। फिर उसके बाद इनको आपस में इस तरह से जॉइंट करके इनके ऊपर मैंने सिलाई लगाई है। इन तमाम फैब्रिक के कट पीसेस को इसी तरह आपस में जॉइंट करके इनके ऊपर मैं सिलाई लगाती जाऊंगी, बिल्कुल इसी तरह। और दोनों ट्राउज़र की साइड को रेडी करने के लिए हम इस डिज़ाइन को इस तरह से रेडी करेंगे। ट्राउज़र के एक साइड पर इस डिज़ाइन को स्टिच करने के लिए इस तरह से ये मैंने ट्रायंगल की शेप देकर एक लंबी पट्टी तैयार की है। बिल्कुल इसी तरह इनको आपस में जॉइंट करके एक दूसरे के ऊपर रखकर स्टिच करती जाऊंगी। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस डिज़ाइन को जितना छोटा भी और लंबा भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने अब ये 12 पीसीस लिए हैं फैब्रिक के जो मैंने कट किए थे इसी तरह, और उनको आपस में इस तरह से जॉइन करके इतनी ही लंबाई में मैंने ये डिज़ाइन तैयार किया है। अब मैं ट्राउज़र के दोनों तरफ में इसको लगाऊंगी। एक साइड पहले हम ट्राउज़र की तैयार करेंगे। उसके लिए पहले मैं ट्राउज़र को नीचे से 2-2 इंच फ़ोल्ड कर लूँगी और उसके ऊपर मैं इस तरह से सिलाई लगाऊँगी। पहले ट्राउज़र को नीचे से फ़ोल्ड इस तरह से करके और उसके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। बिल्कुल इसी तरह दोनों तरफ ट्राउज़र को स्टिच करना है। अब मैंने जो डिज़ाइन रेडी किया था उसको इस तरह से रख कर मैं एक निशान लगाऊँगी ताकि हम बिल्कुल उसी सीध में डिज़ाइन को रख कर लगा सकें, और इस तरह दरमियान में भी एक लाइन लगाऊंगी ताकि बिल्कुल जो डिज़ाइन हमने रेडी किया है वो इसकी सीध में आए। जो डिज़ाइन बनाया था उसको इस तरह से ट्राउज़र के ऊपर रख कर मैं एक एक सिलाई लगा दूंगी। दोनों तरफ ट्राउज़र के इस तरह डिज़ाइन को रख कर सिलाई लगाने के बाद अब मैं इस डिज़ाइन के ऊपर इस तरह से लेस रख कर लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर एक एक सिलाई लगाती जाऊंगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। बिल्कुल इसी तरह अब मैं दूसरी साइड पर भी लेस को रख कर लगाऊंगी। जैसे मैंने इस तरफ लगाया है बिल्कुल दूसरी साइड पर बिल्कुल इसी तरह लेस रख कर उसके ऊपर एक एक सिलाई लगाऊंगी। ट्राउज़र की दोनों साइड इस तरह से बनकर तैयार हुई हैं जो कि माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है डिज़ाइन हमारा। ट्राउज़र को स्टिच करने के लिए उसकी आसन की इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ से।
आसन की सिलाई लगाने के बाद अब मैं ऊपर से नेफे को फ़ोल्ड करूँगी ताकि हम इसके अंदर इलास्टिक डाल सकें। बिल्कुल इसी तरह 2-2 इंच करके मैं इसको फ़ोल्ड कर दूँगी। ऊपर ट्राउज़र का नेफ़ा जो है उसको स्टिच करने के बाद मैं अब इस तरह से ट्राउज़र की फ़ाइनल सिलाई लगाऊँगी। पूरा ट्राउज़र हमारा स्टिच होने के बाद उसकी शेप इस तरह से है और डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, जो कि इस तरह से फ्रंट पर आएगा और दोनों पांचे हमारे स्टिच होकर बहुत ही खूबसूरत तैयार हुए हैं, जिनकी लुक इतनी खूबसूरत लग रही है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।